नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में 10th क्लास का हिंदी मीडियम का इंग्लिश का एक चैप्टर है जो कि है 3.4 लेट्स मार्च। उसका मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूं। इसकी हमने दो पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने पार्ट 1 लिया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम पार्ट 2 इंक्लूड करने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या तो आई बटन में आपको मिल जाएगी। जाके पार्ट 1 की वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको फर्स्ट पार्ट का जो भी मतलब है समझ में आ जाएगा। यह पार्ट बहुत ही, यह जो चैप्टर है बहुत ही मोटिवेशनल है और पार्ट 2 में और ही मोटिवेशनल बातें लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए पार्ट 2 में दिया हुआ है, यहाँ रीड करेंगे हम और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। वी कैन डू इट, हम उसको कर सकते हैं। जो भी ये बातें कर रहे थे कैलाश सत्यार्थी, वो बताते हैं कि हम यह कर सकते हैं। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू, फिर आप पूछ देंगे, आप ये पूछ सकते हैं कि अकेला इंसान क्या करेगा। आई वुड रिकॉल ए स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं आपको एक बचपन की यादगार है जो बताता हूँ। अ हैवी फायर हैज़ ब्रोकन आउट इन ए फॉरेस्ट, जंगल में एक बहुत ही भीषण, हैवी मीन्स बहुत, यहाँ भीषण, एक बहुत ही भीषण आग लग गई थी। ऑल द एनिमल्स वेयर रनिंग अवे, सभी के सभी जानवर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और साथ साथ में जो जंगल का राजा होता है लायन, वह भी भाग रहा था। सडनली देन ही saw टाइनी बर्ड्स रसिंग टूवर्ड्स द फायर, अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पे पड़ी जो कि आग की तरफ भाग रही थी। ही आस्क्ड द बर्ड, उस लायन ने उस चिड़िया से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। द लायन सरप्राइज द बर्ड्स द टू द लायन सरप्राइज द बर्ड्स रिप्लाइड, मतलब जो रिप्लाई दिया, जो बर्ड्स ने रिप्लाई दिया, उससे लायन क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। क्या रिप्लाई दिया उसने, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, मैं जा रही हूँ आग बुझाने, मतलब मैं आग बुझाने जा रही हूँ। जब इस तरह का रिप्लाई उस चिड़िए ने दिया तो लायन सरप्राइज रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। द लायन लाफ्ड एंड सेड, लायन हंसा और बोला, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक, अपने चोंच में केवल एक बूंद पानी ले जाके आप क्या कर सकती हो। द बर्ड वाज एडामेंट, बर्ड क्या थे, अपनी तरह से निश्चयपूर्वक थी। एंड सी सैड, उसने कहा, आई एम डूइंग माई बिट, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने हिस्से का पूरा कार्य कर रही हूँ। 18 years ago, 18 साल पहले, मिलियंस ऑफ द इंडिविजुअल मार्च अक्रॉस द ग्लोब, 18 साल पहले लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़े, मार्च किए, लोगों ने आगे बढ़ने के लिए तैयारी किया। एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ वर्स फ्रॉम द चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर एबोलिशन मैंने हटाने के लिए, निर्मूलन जिसको बोलते हैं, चाइल्ड, हाँ, जो ये हमारे समाज में बहुत बड़ी जो निर्मूलन है, जो कि समाज, हाँ, जो चाइल्ड लेबर है, बाल मजदूर, हाँ, जो बाल मजदूर है, उसको हटाने के लिए लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ बनाने का डिमांड किया। एंड इट हैज़ हैपन, और ऐसा हुआ भी, बन भी गया। वी डिड इट, हम लोगों ने कर दिखाया। मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट, और लाखों लोगों ने मिल के यह कर दिखाया। फ्रेंड्स, वी लिव इन एज ऑफ द रैपिड ग्लोबलाइजेशन, आज दोस्तों, आज हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए वैश्वीकरण के वर्ल्ड में रह रहे हैं, एज में रह रहे हैं। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट, हम बहुत तेज़ी से हाई स्पीड नेट से कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, हम अपनी जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, एक ही ग्लोबल विश्व की मार्केट में शेयर कर रहे हैं। मतलब हमें कोई भी चीज़ें कहीं भी विदेश से मंगा सकते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, एक ग्लोबल मार्केट बन गया हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ द फ्लाइट एवरी डे कॉर्नर कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, पूरे विश्व के हर कोने से हर दिन प्रत्येक फ्लाइट, हर दिन एक फ़्लाइट हमको क्या करती है, इस कोने से उस कोने तक कनेक्ट करती है। मतलब हम पूरी तरह क्या हो गए हैं, विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। बट देयर इज़ वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज़ ए लैक ऑफ कंपैशन, लेकिन यहाँ पे बहुत ही भयंकर, बहुत ही खास, बहुत ही गंभीर डिस्कनेक्ट है, मतलब जो हमें क्या लोगों से दूर रखता है, जो कि है कंपैशन। कंपैशन मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ कंपैशन मीन्स
लोगों के प्रति दया, लोगों के प्रति दया का अभाव, मतलब हमारे मन में लोगों के प्रति दया नहीं है, बस यही चीज़ की कमी है। Let us inculcate and transport these individuals compassion into global compassion। जल्दी हम क्या करते हैं, ये जो कंपैशन है, ये एक व्यक्ति का कंपैशन है, उसको विश्व के कंपैशन मतलब पूरे दुनिया के कंपैशन में उसको चेंज कर देते हैं। मतलब पूरे दुनिया को हमें क्या करना है, दया दिखाना है। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, चलिए हम पूरे ग्लोबल को, पूरे विश्व को अपनी दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं। महात्मा गांधी सैड, महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, अगर हम इस दुनिया को सच्ची में, अगर इस दुनिया में हम किसी को अगर इस दुनिया को हम सच्ची में अगर शांति सिखाना चाहते हैं, वी शैल हैव टू बिगिन विथ चिल्ड्रेन, मतलब अगर हम पूरी दुनिया को शांति सिखाना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत अपने बच्चों से करना चाहिए। आई हम्बली एडेड, मैंने इस थोड़ी बात को जोड़ दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर अवर चिल्ड्रेन। चलिए हम पूरी दुनिया एक साथ जुड़ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किसके लिए, बच्चों के प्रति दया के लिए। मतलब किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कोने में कोई भी बच्चा हो, उसके प्रति हमें दया करनी है। इसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड के लोग क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आई आस्क, मैंने पूछा, whose children are they who teach football at never played with one। वह किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल को सिलते हैं, फुटबॉल की सिलाई करते हैं, लेकिन कभी भी उससे खेले नहीं हो, किसके बच्चे हैं। whose children are they who harvest cocoa एट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, जो कोको की फसल है उसकी फसल उगाते हैं जो बच्चे, लेकिन कभी आज तक चॉकलेट का टेस्ट नहीं किए हैं, वे किसके बच्चे हैं। हु चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला, वे किसके बच्चे हैं जो इबोला एक प्रकार की बीमारी है उससे मर गए, वह किसके बच्चे हैं। हु चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज, वह किसके बच्चे हैं, वे किसके बच्चे हैं जिनका अपहरण हुआ है और जिनको बंधक बनाया गया। हॉस्टेज में क्या है, बंधक बनाया गया। दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन, वे सब हमारे बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from the intergenerational forced labor from stone क्वारी। एक स्टोन क्वारी, एक पत्थर की खदान थी जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ कार्य था, जहाँ पे हमने एक 8 साल की बच्ची को बचाया था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो लोग फोर्स करके, उन लोग को दबाव डाल के पत्थर की खदान में काम कराया जाता, तो वहाँ से हमने एक 8 साल की बच्ची को छुड़ाया था। व्हेन शी वाज सिटिंग इन माई कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, जब उसको छुड़ाने के बाद वो जब मेरे कार में बैठी, सी आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, आप पहले क्यों नहीं आए। मतलब उसके पूछने का मतलब ये था कि हम कितने लापरवाह हैं, अगर हमने पहले ये सब किया होता तो ऐसे कितने बच्चे को हम बचा लिए होते। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल सेक्स मी, उसका जो क्वेश्चन था, उसका जो इतना गुस्साया हुआ क्रोधित क्वेश्चन था, मुझे अंदर से झकझोर दिया। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उसके जो क्वेश्चन था पूरे वर्ल्ड को हिला देने की ताकत रखता था। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, उसका क्वेश्चन खाली मेरे लिए नहीं था, आप सभी लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स विल अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू, कितने बच्चों को हम ऐसे ही बिना बचाए छोड़ देंगे। चिल्ड्रेन आर क्वेश्चनिंग अवर इन एक्शन एंड वाचिंग अवर एक्शन, चिल्ड्रन हमारे क्वेश्चन, हाँ इन एक्शन मतलब हम निष्क्रिय हैं, हम शांत हैं, इसके लिए हम बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमारे एक्शन, हमारे जो सक्रियता है उसका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कब सक्रिय होंगे। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विथ ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, और यह बहुत ही जरूरी है, और हम सबको सामूहिक कृति करने की जरूरत, एक साथ में एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यह सब बहुत ही ज़रूरी है, अर्जेंट है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, हर मिनट यहाँ पे मूल्यवान है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर, हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर, और हर बच्चे का बचपन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग अवर चिल्ड्रन, इसीलिए मैं बच्चों के प्रति जो भी निष्क्रियता आती है, जो एक्शन नहीं लेता है या जो निराशावादी है, उसके मैं खिलाफ हूँ, उसको मैं चुनौती देता हूँ। आई चैलेंज द कल्चर ऑफ द साइलेंस, मैं जो साइलेंस, जो शांति का, हाँ जो शांति की संस्कृति है, मैं उसको चुनौती देता हूँ। एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, जो कल्चर ऐसा है कि जो क्या है, जो एक्शन नहीं ले रहा है। दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, जो कि
किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है, इस तरह के जो सामाजिक जो सांस्कृतिक हैं उस संस्कृति को क्या करता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ। जो बच्चों की जो किसी की मदद ना कर सके ऐसे संस्कृति को मैं चुनौती देता हूँ। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, मैं सभी गवर्नमेंट, हाँ सभी सरकार एंड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, मैं सभी गवर्नमेंट की और अंतर सरकारी जो एजेंसियां हैं सबका आह्वान करता हूं। बिजनेसेस, व्यवसायों का आह्वान करता हूं। फैथ लीडर्स, जो बहुत वफादार लीडर्स होते हैं उनका आह्वान करता हूं। वर्कर्स, जो काम करने वाले उनका आह्वान करता हूं। सबको आह्वान करता हूं। टीचर्स एंड NGOs एंड ईच वन ऑफ अस टू पुट एन इन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, मैं सबका आह्वान करता हूं कि सब मिल करके ये जो बच्चों के ऊपर हिंसा हो रही है इसको क्या करें, ख़त्म करें, इसके अपोजिट में आवाज़ उठाएं। मैं सबका आह्वान करता हूं। स्लेवरी ट्रैफिकिंग, स्लेवरी मीन्स क्या होता है, गुलामी। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड इलिटरेसी, दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सभ्य सोसाइटी होगी, सभ्य हमारा समाज होगा, उसमें गुलामी, जो स्लेवरी हो गया, ट्रैफिकिंग, तस्करी, जो बच्चों को यहाँ से वहाँ बेच देते हैं, चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह हो गया, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर हो गया, सेक्सुअल एब्यूज़, जो लैंगिक, हाँ जो लोगों का लैंगिक शोषण होता है वो हो गया, एंड इलिटरेसी, जो निरक्षरता है वह हमारे समाज में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज एकदम सभ्य होना चाहिए। फ्रेंड्स वी कैन डू इट, फ्रेंड्स दोस्तों हम ये सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी, गवर्नमेंट को इसके प्रति बच्चों से संबंधित पॉलिसियाँ, बच्चों के फेवर में पॉलिसी बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, और गवर्नमेंट को जो एजुकेशन है और यंग पीपल है उनके ऊपर कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर निवेश करना चाहिए। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप, और बिजनेस जो व्यवसायी हैं उनको भी थोड़ा जवाबदारी लेनी चाहिए, और उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो आने वाले नए न्यू इनोवेटिव मीन्स नए पार्टनरशिप को अपने बिजनेस में शामिल करें। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी मस्ट वर्क टुगेदर टू एस्लेट एक्शन, और जो इंटर गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो सरकार, जो अंतर सरकारी एजेंसियां हैं उनको एक साथ में काम करना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडा, जो इनका फ्रेगमेंट, जो टुकड़ों बटों में, हाँ जो टुकड़ों में बटे इनके जो प्लान्स हैं या जो उनके बिजनेस हैं, इसको जो विश्व की सभ्य सोसाइटी है उसको इसके परे जाना चाहिए। मतलब यह सब छोड़ के उसको थोड़ा इन सबको छोड़ के, मतलब अपने बिजनेस को और जो टुकड़े में बटा हुआ इनका प्लान है उनको छोड़ के इससे आगे बढ़ना चाहिए। फैथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद अवर चिल्ड्रेन, और जो वफादार लीडर्स हैं और जो संस्थाएं हैं और हम सब हैं, सब अपने बच्चों के साथ में हमें खड़े होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। आगे देखिए, वी मस्ट बी बोल्ड, हमें बहादुर बनना चाहिए, हमें हिम्मती बनना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। वी मस्ट कीप अवर प्रोमिसेस, और हमारे अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने जो वचन है उसको निभाएं। ओवर 50 ईयर्स एगो, आज से लगभग 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, जब मेरा स्कूल का पहला दिन था, जब मैं फर्स्ट डे स्कूल गया था, आई मेट ए कॉबलर बॉय, मैं एक मोची के लड़के को मिला था। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो कि मेरी उम्र का था और मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क माई टीचर्स, मैंने अपनी टीचर से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वह बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई ही इज़ नॉट विथ अस इन द स्कूल, वह हमारे साथ में स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, एक दिन मैंने हिम्मत जुटाया और उसके जो लड़का था उसके पिता से मैंने पूछा। ही सैड, और उसने जवाब क्या दिया। ही सैड, सर, श्रीमान महोदय, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम केवल पैदा इसलिए हुए हैं कि काम करने के लिए, मतलब हम केवल काम करने के लिए
पैदा हुए हैं, यह उसके पिता का रिप्लाई था। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसका आंसर था मुझे और क्रोधित कर दिया, मैं और बहुत ही गुस्से में हो गया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, आज भी वह जिसको वो बात याद करता हूँ तो आज भी मुझे बहुत गुस्सा आता है। एज ए चाइल्ड आई हैड ए विजन ऑफ टुमारो, जब मैं एक बच्चा था तो मुझे एक विजन था, मुझे कल के मुझे कल क्या करना है, कल का एक कल के एक दृष्टिकोण क्या था, कल का मुझे क्या करना एक लक्ष्य था। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, खाली मेरा एक ही विजन था जब मैं छोटा था कि वह जो कॉबलर जो मोची का लड़का है वह मेरे साथ में क्लासरूम में बैठा रहे, यही मेरा विजन था जब मैं छोटा था। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, अब वह जो कल था वह कल क्या बन गया है, आज का आज बन गया है। आई एम टुडे, मैं आज हूँ, एंड यू आर टुडे, आप आज हो। टुडे इज़ द टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, आज वह समय आ गया है कि सभी बच्चे को जीने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षित रहने का अधिकार है। राइट टू डिग्निटी, सम्मान पाने का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। एंड राइट टू पीस, आज यह समय आ गया है कि हर बच्चों को ये सारे के सारे अधिकार, राइट टू पीस, शांति पाने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार अभी बच्चों को मिल गए हैं। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस, आज इस अंधेरे के परे, अंधेरे के पार, आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ अवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार, जो चमकते हुए स्टार रहते हैं, चमकते हुए जो तारे होते हैं, उनमें मैं बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, जब आज मैं समुद्र की लहरें देखता हूँ तो हर लहरों में आई सी माई चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी अवर चिल्ड्रन ग्रोविंग एंड फ्रीली विथ डिग्निटी, आज मैं देखता हूँ कि जिस तरह प्लांट हैं, जिस तरह पौधे हैं, पेड़ हैं और जिस तरह पहाड़ है वह ग्रो कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मेरे बच्चे भी आज़ादी से और सम्मानपूर्वक ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यह मैं आज देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू सी द फील दैट टुडे इनसाइड यू, आज मैं सोचता हूँ जो मैं आज फील कर रहा हूँ वही आप लोग भी अपने आप को आज महसूस करो, उसके आज को महसूस करो। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सैड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि कई रोचक चीज़ें इन दिनों घटित हो रही हैं। मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, मैं आप लोग से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हैंड को अपने दिल के, अपने हाथ को अपने दिल के पास ले जाएं। क्लोज योर आइज़ एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्या आप लोग अपने हाथ को अपने हृदय के पास ले जा सकते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर के जो आपका बच्चा है, जो आपके अंदर का एक बचपन है, बच्चा है, उसको महसूस करिए, उसको फील करिए। बस मैं ये आप लोग से प्रार्थना करता हूँ। आई एम श्योर यू कैन, मुझे विश्वास है आप करेंगे। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड्स, लिसन प्लीज़, और जो वह बच्चा बोल रहा है, जो अपने अंदर की आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को आप लोग सुनिए। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस, आज मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे सामने महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर, ढेर सारे सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, चलिए आज क्या करते हैं, हम इस नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करते हैं। डेमोक्रेटाइज मीन्स क्या है ना, लोकतांत्रिक कर देते हैं, मतलब ये लोगों के लिए नॉलेज हम कर देते हैं। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, आज हम न्याय को भी क्या करते हैं, यूनिवर्सलाइज करते हैं, मतलब सार्वभौमिक कर देते हैं, सभी लोगों के लिए इक्वल कर देते हैं। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और आज हम सब मिल करके इस जो दया है, जो करुणा है, यह पूरा वैश्विक रूप से फैला देते हैं। आई कॉल अपॉन ऑल इन दिस रूम, आज मैं सभी लोगों का इस रूम में, इस कमरे में सभी लोगों का आह्वान करता हूँ। एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में लोग हैं उनको भी आह्वान करता हूँ। आई कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मार्च करो, सभी लोग आगे बढ़ें एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए और एजुकेशन लाने। एक्सप्लॉयटेशन में लोगों का शोषण करना, उसको हटाने के लिए हमें एजुकेशन लाना है तो हमें मार्च करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सभी आप लोगों को क्या करता हूँ, आह्वान करता हूँ। आई कॉल फॉर ए मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सम्मान, गरीबी हटाकर सम्मान मिलना, सम्मान पाने के लिए हमें मार्च करना पड़ेगा। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, गुलामी को हटाकर आज़ादी जीने के लिए हमें मार्च करना पड़ेगा। एंड ए मार्च फ्रॉम द वायलेंस टू पीस, और
हिंसा को हटा के शांति पाने के लिए हमें मार्च करना पड़ेगा। मैं आप लोग को मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आह्वान करता हूँ। लेट अस मार्च फ्रॉम द इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस अज्ञानता को, इग्नोरेंस में अज्ञानता, इस अज्ञानता को हटाते हुए जागरूकता की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट। चलिए हम अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम द मोर्टेलिटी टू डिविनिटी। चलिए हम मृत्यु से हट के मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट अस मार्च। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का मैंने 2 पार्ट में आपको अनुवाद बता दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। यह चैप्टर का अनुवाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिए, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।